परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी ने जो गवेष्ठी यात्रा आरंभ की है 3 मई से गोरखपुर की पवित्र धरती से, गोरखपुर की जो गौरवशाली गरिमा है उस गरिमा को पुनर्जीवित करने के लिए अभी हम लोग फिर से 23 जुलाई को पहुंचेंगे ना गोरखपुर। 23 जुलाई को हम लोग गोरखपुर फिर पहुंचेंगे। तो जो लोग गोरखपुर के संपर्क में आए थे, अब उनको इस 81 दिन के इस अंतराल में गोरखपुर के उन तमाम सनातनी परिवारों को पीले चावल दे करके ये निमंत्रण देना होगा कि देखो, आज पूज्य जगत गुरु भगवान को यह जो चिंता हो रही है, ये धरती उजड़ रही है। आज हमारे देश की जो लाइफलाइन थी, जो हमारी जीवन रेखा थी, गंगा मैया, यमुना मैया, जो भी हमारे देश की नदियां हैं, कोई लगता है कि क्योंकि महाराज जी को 2,18,000 लोग इकट्ठा कर रहे हो, लखनऊ में करना आएंगे, लखनऊ से गोरखपुर दूर है। अगर वो लखनऊ के आसपास के एरिया में ये करें तो आने में भी आसानी होगी, ये जो है ज़्यादा कारगर होगा। आपको लग रहा है मौसम तो जो हमारे देश का जलाधिकार भी छीन लिया जल माफियाओं ने, तो गोरखपुर में जो घर घर में गाय रखी जाती थी, जो गोरक्षा की भूमि के नाम से जिसका इतिहास का कीर्तिमान बना हुआ है, हम चाहते हैं कि गोरखपुर में रहने वाले जितने लोगों के संबंध लखनऊ के आसपास हैं, जितने लोगों के संबंधी लखनऊ के आसपास हैं रिश्तेदार, उन सब गो प्रेमी गोरखपुर के सनातनियों को चाहिए कि वो अपने लखनऊ के आसपास के ग्रामीण अंचल के रिश्तेदारों को इस दूरभाष यंत्र से, मोबाइल के माध्यम से सूचना दें, आमंत्रित करें कि उस दिन का 24 जुलाई का हमारा जो बड़ा कार्यक्रम है, उसमें सभी गो प्रेमियों को वहां पर आमंत्रित करके बुलाया जाए। ये अपना स्वयं का नैतिक कर्तव्य बनता है। जब तक एक एक सनातनी योद्धा की भूमिका में नहीं आएगा, अहर्निशम जागरणीयम और रामाहित करणीयम, राष्ट्रमाता का हित यदि हम चाहते हैं तो राष्ट्रमाता यदि सुखी रहेगी, गौ माता सुखी रहेगी, तो उसकी समस्त संततियां सुखी रहेंगी। इसलिए विद्वानों ने कहा, गाय सुखी तो कौन दुखी, अर्थात कोई दुखी नहीं रहता। माने ये उसका परिमाण है। जिस घर की माँ प्रसन्न रहती है, माँ तभी प्रसन्न रह सकती है जब उसकी सारी संततियां प्रसन्न रहती हैं। यदि माँ की कोई भी संतति दुखी है तो माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए माँ का जो विशाल हृदय है, इसलिए ऋषियों ने गाय को माता कहा। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। तो जो भारत का नेतृत्व है, जब हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की हम बात करते हैं, तो फिर हम देश और दुनिया में जो दवा उद्योग और अस्पताल उद्योग और हथियार उद्योग पनप रहे हैं, फिर इसके लिए तुम आंख बंद करके क्यों बैठ जाते हो? अगर तुम्हारी दृष्टि सर्वे भवन्तु सुखिनः पर है, यदि तुम्हारी सद्भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, यदि वसुधैव कुटुम्बकम के तुम्हारे अंदर उदात्त चित्तता है, आप इतने उदार मना उदार चेता हैं, तो दुनिया में हथियार उद्योग और ये दवा उद्योग जो पनप रहे हैं, और इसको तुम लोग बड़े आराम से मिली भगत के साथ पनपा भी रहे हो, साठ गांठ करके, तो फिर तुम्हारी वो विश्व के कल्याण की भावना किस कोने में सूख जाती है भैया? बताओ। फिर लोगों को भावनात्मक रूप से इमोशनल आप क्यों लोगों का एक वो बना करके प्रोपेगेंडा और लोगों को ठगते रहते हो? इसलिए ये गवेष्ठी यात्रा अब सर्वतोभावेन यह निश्चय पर पहुंची है कि हम लोगों के अंदर जो मन वचन कर्म में एकता के सिद्धांत पर चरित्र निर्माण की हम लोगों ने जो पराकाष्ठा तय की है, उसी के आधार पर, चाहे हमारे स्वयं के अपने लक्ष्मणी सेना के योद्धा हों, वही न्यायबोधी योद्धा वास्तव में धर्म की स्थापना करने में कारगर सिद्ध हो सकता है, जिसका वास्तव में मन वचन कर्म की एकता के साथ चरित्र प्रामाणिक है। हमें न्यायबोधी योद्धा चाहिए। आबाल वृद्ध उसमें सब आ सकते हैं,
उसमें जो अभी हम लोगों ने रणभूमि के लिए जो समय आयु सीमा तय की है 18 से और 60, लेकिन हमें उसमें न्याय बोध के संदर्भ में आयु सीमा का हमको बहुत ज्यादा वो नहीं रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी न्यायबोधी हो सकता है भगवत कृपा से, वो सब इस सेना में अपनी भागीदारी करें। इस धर्म की स्थापना में धर्म का सिद्धांत है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो जो भारत का धर्म है वो पूरी दुनिया को परिवार की भावना से परिवार मूलक प्रबंधन देना चाहता है। धर्म ने व्यवस्था, तो भारत की जो व्यवस्था है वो परिवार मूलक है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ जब हथियार उद्योग बड़े पैमाने पर पनप रहे हैं और दवा उद्योग, अस्पताल उद्योग पनप रहे हैं, एक तरफ बीमारियां फैलाई जा रही हैं, जहर खिलाया जा रहा है जानबूझ करके, माने खान पान के माध्यम से बच्चों को जहरीला खाद्यान्न बाजार में भर दिया आपने। आपकी कितनी षड्यंत्रकारी सोच है, कौन है आप? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। ये सेना एक दिन भी नहीं बैठेगी। जो मिलावटखोर हैं, बनावटखोर हैं, दिखावटखोर हैं, इन सारे बनावटी, दिखावटी, मिलावटी, सजावटी लोगों को चिन्हित करो और इनका रूप समाज के सामने लाओ। इसकी आवश्यकता है। जय गौ माता। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आप अंदर करो, उधर आगे आगे लेना, आगे आगे ऊपर आगे। इनको जाने तो भैया, अब तो ये गाड़ी अन्नी आगे कर, आगे आगे